मगर मुझे लगता है कि हम यहाँ पर इंसानी नस्ल के खात्मे की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं 10 दफ़ा 35 साल का हो चुका हूँ। हम उन वैम्पायर्स को ढूंढ रहे हैं जिन पर हम भरोसा कर सकें। तुम्हें हमारे जैसा बना देता हूँ। वेलकम बैक दोस्तों। 2009 में एक ऐसा प्लेग फैला जिसने हमारी दुनिया की करीबन सभी लोगों को वैम्पायर बना दिया, और वो भी ऐसे जो कभी भी नेचुरल डेथ के कारण नहीं मरने वाले। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इस प्लेग से तो बच गए, लेकिन इन वैम्पायर से नहीं बच पाए। वैम्पायर्स इंसानों को लैब में स्टोर करने लग गए क्योंकि उनका खून ही है जो इन वैम्पायर्स को अमर बनाए रखता है। लेकिन 2019 आते आते इन वैम्पायर्स की सबसे बड़ी परेशानी खून ही बन गया, क्योंकि खून की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने लगी। इसलिए कई वैम्पायर्स खूंखार बनते जा रहे हैं, और ऐसे खूंखार वैम्पायर्स का पुलिस ये हाल करती है। दोस्तों, ये है एडवर्ड डेल्टन, जो एक हेमाटोलॉजिस्ट है जिसका काम ब्लड पर रिसर्च करना है। एडवर्ड ब्रोमली मार्क्स कंपनी के लिए काम करता है, जो इंसानों की बॉडी से खून निकालकर पूरी दुनिया में उसे बेचने का काम करती है। लेकिन अब उनके पास इंसानी खून की कमी होती जा रही है और उन्हें जल्दी ही ब्लड का एक सब्स्टिट्यूट बनाना होगा। यह है चार्ल्स ब्रोमली, जो इस कंपनी का ओनर है। वो एडवर्ड को अपने पास्ट के बारे में बताता है। ये बात है 2008 प्लेग के फैलने से 1 साल पहले की, जब चार्ल्स को पता चला उसे कैंसर है। वो कुछ साल ही जी पाएगा। उसके बाद ये प्लेग फैला और वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो गया। अब वो अपनी जिंदगी में खुश है, लेकिन उसे एक दुख भी है जो उसकी बेटी एलिसन की वजह से है। एलिसन ने अपने आप को वैम्पायर नहीं बनने दिया। वो घर छोड़कर भाग गई, इसलिए चार्ल्स अब अकेला है। वो एडवर्ड से कहता है कि उसे जल्दी से खून का सब्स्टिट्यूट बनाना होगा, नहीं तो धीरे धीरे करके सारे वैम्पायर्स एक दूसरे को ही मार डालेंगे। एडवर्ड अपने साथी क्रिस्टोफर के साथ ब्लड के एक सब्स्टिट्यूट को टेस्ट करता है। वो एक वैम्पायर की बॉडी में सब्स्टिट्यूट ब्लड को इंजेक्ट करते हैं। कुछ सेकंड के लिए तो वैम्पायर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अचानक उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और देखते ही देखते उस वैम्पायर का ये हाल होता है। सरल भाषा में बोलूं तो एक्सपेरिमेंट फेल। एक दिन और बर्बाद करने के बाद एडवर्ड अपने घर जा रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, लेकिन दूसरी कार ट्रांसफॉर्मर से टकरा जाती है। एडवर्ड कार में बैठे लोगों की मदद के लिए उनके पास जाता है और उसे पता चलता है कि कार में कुछ इंसान बैठे हुए हैं। वो इंसान एडवर्ड को मारने वाले होते हैं। तभी उन लोगों को पुलिस की कार की आने की आवाज आती है। एडवर्ड उन लोगों की मदद करता है और उन सभी को अपनी कार में छिपा लेता है। तभी कुछ पुलिस वाले आते हैं जो एडवर्ड से इंसानों के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें गलत डायरेक्शन बता देता है। पुलिस के जाने के बाद ये लेडी, जिसका नाम ऑड्री है, वो एडवर्ड को शुक्रिया बोलकर अपने साथियों के साथ वहाँ से चली जाती है। एडवर्ड अपने घर जाता है, जहाँ उसका छोटा भाई फ्रैंकी अपने बड़े भाई को उसके जन्मदिन की खुशी में प्योर ह्यूमन ब्लड की बोतल गिफ्ट में देता है, लेकिन एडवर्ड इसे पीने से मना कर देता है। असल में दोस्तों, एडवर्ड को अपना वैम्पायर बनना तक पसंद नहीं है। वो भले ही वैम्पायर बन गया है, लेकिन उसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। खून न पीने पर फ्रैंकी उससे लड़कर जाने लगता है। तभी एक खूंखार खतरनाक वैम्पायर उन पर अटैक कर देता है। ये खून की कमी के कारण ऐसा बन गया है। फ्रैंकी एक आर्मी ऑफिसर है, इसलिए वो उससे लड़ पाता है और उसका सर तन से जुदा कर देता है। पुलिस आकर उस वैम्पायर की बॉडी को ले जाती है। सुबह होती है और इन लोगों के लिए धूप बहुत खतरनाक है, इसलिए इनका लाइफ स्टाइल उल्टा चलता है। सुबह वैम्पायर्स घर में सोते हैं और रात को ये लोग काम पर जाते हैं। एडवर्ड को पता चलता है कि उसके घर में कोई आ चुका है। वो कोई और नहीं, ऑड्री है, जिसकी उसने आखिरी रात मदद करी थी। ऑड्री उसे कहती है कि हम ऐसे वैम्पायर को ढूंढ रहे हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हो। ऑड्री को पता है कि एडवर्ड हेमाटोलॉजिस्ट है। उसके हिसाब से खून का सब्स्टिट्यूट ढूंढना एक ऑप्शन है, लेकिन इस बीमारी का इलाज नहीं। ऑड्री इस बीमारी का इलाज ढूंढ रही है जिसमें एडवर्ड उनकी मदद कर सकता है। वो एडवर्ड को एक मैप देकर वहां से चली जाती है, जिस पर एक लोकेशन पॉइंट आउट कर रखी है। फ्रैंकी को पता चलता है कि घर में एक इंसान आई थी, लेकिन एडवर्ड उसे कुछ नहीं बताता और अगले दिन वो निकल पड़ता है उस लोकेशन पर अपनी सनलाइट प्रोटेक्टेड कार में। इस कार के सारे शीशे कवर्ड हैं और कैमरे के थ्रू इस कार को चलाया जाता है। ये कार इस तरीके से डिजाइन है ताकि वैम्पायर दिन में भी कार में घूम सके। एडवर्ड ऑड्री के पास जाता है। वो उसे पेड़ के पीछे एक आदमी से मिलने को बोलती है। एडवर्ड अपनी कार पेड़ के छांव में रोकता है और धूप की किरणों से बचते हुए एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है कॉर्मैक। एडवर्ड को कॉर्मैक से पता चलता है कि पहले वो भी वैम्पायर था, लेकिन अब वो इंसान बन चुका है। तभी दोस्तों फ्रैंकी अपने कुछ सोल्जर्स के साथ इन लोगों पर हमला कर देता है। वो तीनों एडवर्ड की कार में बचकर वहां से भागते हैं और कुछ देर तक कार भगाने के बाद वो तीनों सोल्जर से बच निकलते हैं। रात को कॉर्मैक उन्हें उस जगह
ले जाता है जहाँ वो वैम्पायर से इंसान बन गया था। वो एडवर्ड को बताता है कि जब खून की कमी से वो एक खूंखार वैम्पायर बन गया और एक दिन वो काफी तेज से कार चलाने लगा और एक टाइम पर आकर उसकी कार कंट्रोल लेस हुई और उसका एक्सीडेंट हो गया, जिस चक्कर में कॉर्मैक कुछ सेकंड के लिए धूप के कांटेक्ट में आ गया और वो फिर पानी में गिर गया। दोस्तों जब वो पानी से निकला तो वो वैम्पायर से इंसान बन चुका था। दोस्तों ऑड्री इस पूरे इंसिडेंट में जो भी हुआ उसे दोबारा किसी वैम्पायर पर करना चाहती है ताकि इस बीमारी का इलाज मिल सके। इसके बाद वो तीनों एक सेफ हाउस जाते हैं जहाँ सिर्फ इंसान रहते हैं। ऑड्री और उसके साथी बचे हुए इंसानों को जिंदा बचाए रखने में लगे रहते हैं। ऑड्री एडवर्ड को एक सेनेटर से मिलवाती है, वो भी वैम्पायर है लेकिन उसे भी इंसान बनना है और एक पॉलिटिशियन होने के कारण वो कई ऐसे वैम्पायर को जानता है जो अपने आप को इंसान में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फ्रैंकली चार्ल्स से मिलता है, वो चार्ल्स की हर तरह से मदद करने को तैयार हो जाता है। दोस्तों शहर में खून की कमी के कारण वैम्पायर्स काफी तेजी से एग्जॉस्टेड हो रहे हैं और वो अब अपने जैसों के लिए ही खतरा बन चुके हैं। यहाँ सेफ हाउस में एडवर्ड कॉर्मैक का ब्लड चेक करता है ताकि उसे कॉर्मैक के ठीक होने का पता चल सके। कुछ देर बाद एडवर्ड को ऑड्री से पता चलता है कि उनके पास एक पानी उबालने वाला टैंक है जो एयर टाइट है। एडवर्ड कॉर्मैक के साथ मिलकर टैंक में थोड़े मॉडिफिकेशन करता है और एक ऐसी मशीन बना देता है जिसके जरिए वो कुछ सेकंड के लिए धूप के एक्सपोजर में आ सकेगा। दोस्तों जार्विस नाम का ये आदमी करीबन 15-16 इंसानों को सेफ हाउस की तरफ ला रहा होता है जिसमें एलिसन भी शामिल है। दोस्तों एलिसन चार्ल्स की बेटी है जो घर से भाग गई थी ताकि वो वैम्पायर ना बन जाए। अचानक फ्रैंकी और उसके सोल्जर्स इन लोगों पर अटैक करते हैं। बिना ज्यादा मेहनत के ये वैम्पायर सोल्जर्स इंसानों को पकड़ लेते हैं और कुछ लोग अपनी सुरक्षा करते वक्त मारे जाते हैं। इसके अलावा फ्रैंकी को रेडियो फोन के जरिए ऑड्री और उसके सेफ हाउस की लोकेशन का भी पता चल जाता है। ऑड्री सेनेटर को सभी लोगों को किसी दूसरी सेफ जगह ले जाने को बोलती है क्योंकि यहाँ वैम्पायर सोल्जर्स कभी भी आ सकते हैं। कॉर्मैक एडवर्ड को यहाँ से निकलने के लिए बोलता है लेकिन एडवर्ड उस मशीन को अपने ऊपर टेस्ट करना चाहता है। एडवर्ड को लग रहा है कि शायद उसे ये मौका फिर ना मिल पाए, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट अभी करना चाहता है। कॉर्मैक और ऑड्री भी एडवर्ड की मदद के लिए रुक जाते हैं। कुछ ही देर में सनराइज होता है। एडवर्ड और कॉर्मैक उस मशीन के अंदर जाते हैं और ऑड्रे ईसीजी मशीन को मॉनिटर करती है। दोस्तों शायद मैंने आपको बताया ना हो, इन वैम्पायर्स के दिल की धड़कनें बंद रहती हैं। अगर एडवर्ड इंसान में कन्वर्ट हो गया तो उसकी धड़कनें चलने लगेगी। पहला ट्रायल होता है। कॉर्मैक टैंक की विंडो को ऊपर करता है और कुछ सेकंड की सनलाइट के बाद ऑड्री एग्जॉस्ट चला देती है जिससे एडवर्ड की बॉडी पर लगी आग टैंक से बाहर चली जाती है। लेकिन पहला ट्रायल फेल हो जाता है। वो दोबारा कोशिश करते हैं लेकिन इस बार भी उन्हें नाकामयाबी मिलती है। एडवर्ड एक बार और अपने आप को सन के एक्सपोजर में लाता है और दोस्तों इस बार एडवर्ड एक वैम्पायर से इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। तभी सेफ हाउस में कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं लेकिन उन वैम्पायर्स को यहाँ कोई भी नहीं मिलता और जो यहाँ है वो अपने को एक सेफ जगह पर छिपा लेते हैं। सोल्जर्स के जाने के बाद एडवर्ड पूरे 10 साल बाद धूप को महसूस करता है, वो भी बिना किसी डर के। यहाँ चार्ल्स को पता चलता है कि सोल्जर जिन इंसानों को पकड़कर लाए हैं उनमें से एक उसकी बेटी एलिसन भी है। एलिसन अपने डैड से नफरत करती है। चार्ल्स चाहता है कि उसकी बेटी भी वैम्पायर बन जाए लेकिन वो खुद से उसे टर्न नहीं करना चाहता, इसलिए वो ये काम फ्रैंकी को करने को बोलता है। फ्रैंकी एलिसन के पास जाता है और उसे वैम्पायर बना देता है। दोस्तों यहाँ शहर में जो वैम्पायर्स खून की कमी के कारण दरिंदे बन चुके हैं उन्हें वैम्पायर सोल्जर्स गिरफ्तार करने लग जाते हैं और उन सभी दरिंदों को चैन से बांधकर धूप में लाया जाता है और उन बेरहम वैम्पायर्स को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया जाता है। दूसरी तरफ एडवर्ड, ऑड्री और कॉर्मैक उस जगह जाते हैं जहां सेनेटर बाकी बचे इंसानों को लेकर आया है, लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं कि वैम्पायर्स ने बाकी बचे इंसानों को भी मार डाला है। सो दोस्तों हो सकता है कि अब सिर्फ यही 3 इंसान इस दुनिया में आजाद जिंदा बचे हों, बाकी या तो मर चुके हैं या वैम्पायर्स की गिरफ्त में है। दोस्तों ब्रोमली मार्क्स कंपनी में आपको क्रिस्टोफर याद होगा जो एडवर्ड के साथ काम करता था। वो ब्लड के सब्स्टिट्यूट को बनाने में कामयाब हो चुका है। क्रिस्टोफर अपने घर जाता है और देखता है कि एडवर्ड अपने साथियों के साथ वहाँ पहले से मौजूद है। क्रिस्टोफर एडवर्ड को इंसानी रूप में देखकर चौंक जाता है। एडवर्ड उसे बताता है कि मेरे पास इस बीमारी का इलाज है, उसे बस क्रिस्टोफर की मदद चाहिए ताकि वो इलाज लोगों में फैला सके। तभी फोन की रिंग की आवाज आती है। क्रिस्टोफर कॉल
अटेंड करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद ऑड्री क्रिस्टोफर को चेक करने के लिए जाती है, तभी एक सोल्जर उसे बेहोश कर वहाँ से ले जाने लगता है और बाकी के सोल्जर्स एडवर्ड और कॉर्मैक पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से बच निकलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑड्री अब वैम्पायर्स के कब्जे में है। दोस्तों क्रिस्टोफर ने इन लोगों को धोखा दे दिया है। कॉर्मैक एडवर्ड को अपने पुराने गैराज ले जाता है, लेकिन वहाँ भी फ्रैंकी आ जाता है और वो कॉर्मैक को दोबारा वैम्पायर बनाने के लिए उसके गले पर काट लेता है। लेकिन दोस्तों यहाँ उल्टा ही असर हो जाता है, कॉर्मैक तो वैम्पायर नहीं बनता, उल्टा फ्रैंकी इंसान बन जाता है। सो दोस्तों कॉर्मैक और एडवर्ड का खून एक तरह से एंटीटोड है इन वैम्पायर्स वाली बीमारी के लिए। दोस्तों मेरे हिसाब से एडवर्ड के साथ गलत हुआ है। अगर उसे पता चलता है कि कॉर्मैक के खून से ही वो ठीक हो जाता तो उसे ये सब सहन नहीं करना पड़ता। इसके बाद एडवर्ड चार्ल्स की कंपनी जाता है, जहाँ चार्ल्स ने ऑड्री को पकड़ रखा है। उन दोनों के बीच कुछ देर तक डायलॉग बाजी होती है और चार्ल्स गुस्से में आकर एडवर्ड को वैम्पायर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड का खून उसे इंसान बना देता है। बिल्डिंग के नीचे कई सारे वैम्पायर सोल्जर्स आते हैं एडवर्ड को मारने के लिए। वो सब देखते हैं कि लिफ्ट नीचे आ रही है और जब लिफ्ट का डोर खुलता है तो उसके अंदर चार्ल्स है, जिसे कुर्सी पर बांध रखा है। और भाई सारे सोल्जर्स अपनी गन छोड़कर चार्ल्स का चीर हरण काट डालते हैं। भाई बहुत बुरा हाल कर देते हैं ये लोग उसका। एडवर्ड और ऑड्री बिल्डिंग से निकलने लगते हैं, तभी कुछ सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं। इसके तुरंत बाद ही फ्रैंकी अपने भाई की मदद के लिए आता है और अपने भाई को बचाने के चक्कर में वो खुद सोल्जर के बीच में फंस जाता है। एडवर्ड और ऑड्री तो वहाँ से बच जाते हैं, लेकिन वो सारे सोल्जर्स फ्रैंकी को मार देते हैं। फ्रैंकी के खून की वजह से वो सारे सोल्जर्स इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो सोल्जर वैम्पायर हैं वो भी कन्वर्ट हुए इंसानों को मारने लगते हैं, जिससे वो भी इंसान बन जाते हैं और देखते ही देखते ये सब एक दूसरे को मार डालते हैं। एंड में क्रिस्टोफर एडवर्ड को मारने के लिए आता है, परंतु उसका काम तमाम कॉर्मैक कर देता है। सो दोस्तों इस तरह वैम्पायर की दुनिया में इंसानियत का सूर्य उदय होता है और हमारी कहानी का एंड होता है। आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अपने विचार कमेंट कर बता सकते हो इस वीडियो को लेकर। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।